वन पीस में हमने बहुत सारी वॉर्स और फाइट्स को देखा है जिसकी डिस्ट्रक्शन और रिजल्ट ने वन पीस वर्ल्ड में मेजर चेंजेस लाए हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी एग्जिस्टेंस ही वन पीस को प्रेजेंट की कंडीशंस तक पहुंचाते हैं। यानी अगर ये ना हुई होती तो आज की कहानी कुछ और होती। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं ग्रेट वॉर्स में क्या हुआ था और किस तरह से इन वॉर्स के रिजल्ट ने नए फ्यूचर को जन्म दिया। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगती है तो इसको लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली है नंबर 12, एनीज लॉबी इंसिडेंट। ये इंसिडेंट स्ट्रॉ हैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था। इसके बाद ही वो गवर्नमेंट के स्पेशल रेडार पे आ गए थे। इस इंसिडेंट में स्ट्रॉ हैट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वॉर डिक्लेयर कर दी थी। साथ में नेवी और उनकी स्पेशल यूनिट साइपर पोल 9 को भी इन्होंने हराया था। एनीज लॉबी में स्ट्रॉ हैट्स का क्रू काफी हद तक रिजॉल्व हुआ था और जहां उनके इंटरनल मैटर्स भी सॉल्व हो गए थे, रॉबिन और फ्रैंकी क्रू का अनडिवाइडेड पार्ट बन गए थे और क्रू को एक सॉलिड पहचान मिल गई थी। नेक्स्ट है नंबर 11, ड्रेस रोजा इंसिडेंट। ड्रेस रोजा में जहां एक वॉर लॉर्ड डोफ्लेमिंगो का जमाया राज था, लॉ और लूफी जाकर वहां से चैलेंज करते हैं। ये इंसिडेंट स्टोरी वाइज काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ, जहां पर लूफी सालों बाद अपने भाई साबो से मिलता है और एस की मौत के बाद ये फ्रूट एक बार फिर से इन तीनों भाइयों में से एक के पास वापस आ गया था। इस फाइट में हमें बाकी ट्राइब्स के बारे में भी जानने को मिलता है। लूफी, उसकी आर्मी और लॉ मिलकर डोफ्लेमिंगो को डाउन कर देते हैं और यहाँ पर बनती है स्ट्रॉ हैट की खुद की एक फ्लीट, अब तक की सबसे बड़ी फ्लीट और साथ में सबसे ताकतवर भी। डोफ्लेमिंगो का डाउन होना वर्ल्ड का सारा बैलेंस बिगाड़ देता है, खासकर ब्लैक मार्केट का। और इस सबसे काइडो का प्लान भी अफेक्ट होता है। उसका सप्लायर जाने से उसे और स्माइल फ्रूट और वेपन नहीं मिल पाते हैं और इससे लॉर्ड लूफी का एज अ पायरेट स्टेटस भी काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है नंबर 10, काइडो वर्सेस ओडेन। ये फाइट एक मोस्ट अवेटेड फाइट थी। ओडेन के वानों से बाहर जाने के बाद ओरोची पूरे वानों को एक तरह से काइडो को बेच देता है, इसलिए वानों के लोग उसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जब ओडेन वापस आता और अपनी कंट्री की हालत, ओरोची और काइडो की इंटेंशन देखने के बाद फाइनली ये फाइट होती है, काइडो वर्सेस ओडेन। इस फाइट में भले ही ओडेन हार गया बट वो एक डर काइडो के अंदर बनाकर चला गया, सबसे बड़ा डर, मौत का डर। जहां पर काइडो को पता था उसे मारना बहुत मुश्किल है और ऐसा होने भी नहीं वाला था, वहीं पर एक मेयर ह्यूमन ने काइडो को अंदर से हिला दिया। इस फाइट के बाद वानों की जनता की हालत और ज्यादा बिगड़ जाते हैं और उनको एक नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। अब है नंबर 9, ब्लैक बियर्ड वर्सेस व्हाइट बियर्ड रेमिनेंट्स। ब्लैक बियर्ड के व्हाइट बियर्ड पायरेट की आंखों के सामने उनके कैप्टन और पॉप्स को मारने के बाद ब्लैक बियर्ड पायरेट उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। तो इस बदले की आग को शांत करने के लिए होती है एक वॉर जिसका नाम था पेबैक वॉर, यानी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड रेमिनेंट्स पायरेट्स। और इस वॉर में व्हाइट बियर्ड रेमिनेंट्स हार गए। इस वॉर की ज्यादा डिटेल्स तो बाहर नहीं आई, पर मार्को के हारने के बाद इनका सब कुछ ब्लैक बियर्ड का ही हो गया, इनका स्टेटस, टेरिटरी, पहचान, सब कुछ। इस वॉर से ब्लैक बियर्ड को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड और योंगो का टाइटल भी मिल गया। नेक्स्ट है नंबर 8, रेवोल्यूशनरी आर्मी अटैक्स मरीजुआ। रेवोल्यूशनरी आर्मी काफी टाइम बाद मरीजुआ पे फाइनली एक एग्रेसिव स्टेप उठाती है, उसे इन्फिल्ट्रेट करके उस पर अटैक करना, जो एक बड़ा मैसेज देता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को कि रेवोल्यूशनरी आर्मी वीक नहीं है। वो मरीजुआ में घुस के उनकी कम्युनिटी स्टोरीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ में कुबा को वहां से ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि रेवोल्यूशनरी आर्मी पहली बार उस पर अटैक करती है और पहली बार में ही साबो को ईमो और गोरोसी की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। ये इनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। अब है नंबर 7, फॉल ऑफ वानो। अब इसमें मैं एक पर्टिकुलर वॉर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रियुमा के टाइम पे जब वानो को गोल्डन किंगडम के नाम से जाना जाता था, और ये बात उसके बाद की है। रियुमा ने वानो को सभी से प्रोटेक्ट किया था, बहुत सारे इंट्रूडर्स, पायरेट्स, इवन आर्मीज, क्योंकि सभी को वानो का ट्रेजर चाहिए था। बट रियुमा के मरने के बाद वानो की ये सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। वहां पर स्ट्रॉन्ग समुराइज तो थे बट रियुमा जैसा कोई भी नहीं था, और इसके बाद से शुरू होता है फॉल ऑफ वानो। नेक्स्ट है नंबर 6, गार्प वर्सेस हाचिनोसु। गार्प के इतने टाइम से सिर्फ किस्से सुन के सभी लोग उससे बस एक सत्याया हुआ बुड्ढा समझने लगे थे जिसके यंग डेज गोल्डन थे। पर रिसेंटली गार्प ने पायरेट आइलैंड पे जाके उधर जो उत्पात मचाया है, उसने खुद की स्ट्रेंथ को प्रूव कर दिया है कि वो क्यों हीरो ऑफ मरीन है। वो अकेला ही टाइटैनिक कैप्टन से भिड़ के कोबी और बाकी प्रिजनर्स को वहां से निकाल देता है, पर खुद कैप्चर हो जाता है। ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, फाइट उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी पड़ी है, जो तुम सभी इस वीडियो में जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने इस फाइट को पूरा इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा है कि गार्प ने हाचिनोसु में जाके क्या क्या करा और किस तरह से गार्प वर्सेस कुजान एक सबसे बड़ी फाइट में काउंट हो सकती है।
गार्प यहाँ कैप्चर होने के बाद ब्लैक बियर्ड को पॉलिटिकली अपहैंड मिल गया है और साथ में जिस तरह की पावर ब्लैक बियर्ड क्रू के पास है तो वो गार्प का मिसयूज भी कर सकते हैं, जो आगे आने वाली सिचुएशंस को और वर्स बना सकता है। नेक्स्ट है नंबर 5, काइडो वर्सेस लूफी। ये फाइट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, यहाँ तक कि पूरा वानो आर्क बेहतरीन है। वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के सामने कल का आया हुआ पायरेट खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि भाई वानो से बाहर चलो, तुम्हारा हो चुका है बहुत। इस फाइट में हम काइडो की पावर को देखते हैं कि वो कितना ओवर पावर कैरेक्टर है और वो खुद कितने सारे कैरेक्टर्स के अगेंस्ट सुपीरियर प्रूव करता है अपने आप को और सिंगल गो में उनसे फाइट करता है। काइडो की स्ट्रेंथ तो इसी बात को सोचकर पता चलता है कि वो कितने सारे लोगों से लड़ा था उस रात में और लास्ट में लूफी ने उसे हराया था। तो ये तो ट्रू है कि काइडो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बट लूफी के गियर 5 के आगे इस क्रिएचर को भी अपने घुटने टिकाने पड़े थे। इस फाइट के रिजल्ट सारा सिनेरियो ही बदल के रख देते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू से ट्राई कर रहे थे लूफी को दबाए रखने का, कि उसके कारनामों के बारे में बाकी दुनिया के लोगों को ना पता चले। इसके बाद लूफी को एक एम्परर लेवल रिस्पेक्ट मिलती है और इस पायरेट वर्ल्ड में उसके बारे में सभी लोगों को पता चल जाता है। इस वॉर के एंड में 2 एम्परर्स गायब होते हैं और 2 न्यू एम्परर्स का राइज होता है और ये न्यू एम्परर्स अभी कोई भी बैलेंस नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, मरीनफोर्ड वॉर। ये वॉर सब कुछ बदल के रख देती है। सारा अच्छा चलता हुआ वन पीस दुख के सैलाब में डूब जाता है। एस का मरना, व्हाइट बेड की मौत और का एस के सामने मर जाना, मल्टीपल बिट्रेयल्स का देखने को मिलना। इस वॉर की इंटेंसिटी बहुत डेंस थी, जहाँ पर एक फ्लीट एडमिरल, 3 एडमिरल, कई सारे वाइस एडमिरल, हजारों मरीन्स, फ्लीट ऑफ पायरेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कईयों का खून बहता है, जाने जाती, हजारों के सपनों पर फुल स्टॉप लग जाता है। ये वॉर इतनी इंटेंस थी कि इसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि हमें तो इतना लेवल चाहिए ही, जिसे हम कह सकें कि ये कुछ था। नेक्स्ट नंबर 3, गॉड वैली इंसिडेंट। ये वो वॉर थी जिसने कई सारे फियरसम पायरेट को जन्म दिया और कईयों को मौत। इस वॉर में रॉक्स वर्सेस रॉजर प्लस गार्प देखने को मिलता है और रॉक्स पायरेट और रॉजर पायरेट के क्लैश ने वहां पर प्रेजेंट सेलेस्टियल ड्रैगन के गुर्दे तक सुखा दिए थे और उन्हें अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे। इस वॉर के एंड में लेजेंडरी पायरेट क्रू अपने कैप्टन रॉक्स द ज़ेबेक की मौत के बाद डिसॉल्व हो गया और यहाँ से नेक्स्ट जनरेशन कैप्टन निकल के बाहर आए, लाइक बिग मॉम, कैप्टन जॉन, काइडो, शीकी, व्हाइट बियर्ड, जिन्होंने दिए आगे के योंग को। गॉड वैली इंसिडेंट अब तक के हुए सबसे बड़े इंसिडेंट में से एक है जिनके बारे में कम ही लोग बात करना चाहते हैं। और इस फाइट की इंटेंसिटी के बारे में तो इस बात से पता चल जाता है कि इस वॉर के बाद पूरा गॉड वैली गायब हो गया। तो इस वॉर ने फ्यूचर पे एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है। नेक्स्ट है नंबर 2, एगहेड वॉर। हमें ये नहीं पता कि गॉड वैली पे क्या सभी गोरो से प्रेजेंट थे या फिर बस सैटर्न था वहाँ पर, लेकिन वहीं पर एगहेड वॉर को यही चीज सबसे बड़ा बना देती है कि यहाँ पर 5 गोरो से आ जाते हैं लूफी और उसके क्रू को रोकने के लिए। इस वॉर को और इंटरेस्टिंग बनाता है जाइंट वॉरियर पायरेट्स का आना, जो बेयरली ही सही बट स्ट्रैट को एक सपोर्ट देते हैं गोरोसे नाम की बवंडर से बचाने के लिए। इस वॉर में भी हमें बिट्रेयल का एक बड़ा रोल देखने को मिलता है। वन पीस में ऐसे बड़े बड़े बिट्रेयल्स ने एक मैसिव इंसिडेंट को जन्म दिया है। इन बिट्रेयल्स के बारे में तुम्हें हमारी इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो अब कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। एगहेड वॉर अभी तक कंटिन्यू है और हम अब तक कई मौत देख चुके हैं और कितने और देखेंगे ये पता नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1, जॉय बॉय वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं जॉय बॉय वर्सेस ईमो। ये वॉर एक मैसिव स्केल पे हुई थी जितनी अब तक हमने देखी भी नहीं है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में। इस वॉर की इंटेंसिटी हमें वन पीस के फाइनल वॉर में देखने को मिल सकती है। जॉय बॉय वर्सेस ईमो अब तक की सबसे बड़ी वॉर साबित हुई है। इसमें कितने गए कितने बचे कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट अब तक के हुए इंसिडेंट से हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये वॉर कितनी मैसिव थी और इसके रिजल्ट ने वन पीस वर्ल्ड को जियोग्राफिकली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर तरह से बदल दिया है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।